अच्छा दूसरी बात ये बताओ, जनक जी ब्रह्म ज्ञानी तो हैं ही, लेकिन जनक जी सीता जी के पिता हैं कि नहीं? हाँ हैं। सीता को क्या मानते हो तुम? लक्ष्मण जी ने कहा माता। क्या? माता मानता हूं। अगर तुम मां का सम्मान करते हो तो मां के बाप का सम्मान करोगे कि नहीं करोगे? लक्ष्मण जी ने कहा हाँ करूंगा। तो ऐसे ब्रह्मज्ञानी महाराज श्री जनक जो आदरणीय, श्रद्धेय, पूजनीय, सम्माननीय हैं, ऐसे महाराज श्री के लिए ना तुम आदरणीय कह रहे हो जनक, ना सम्माननीय जनक कह रहे हो, ना पूजनीय जनक कह रहे हो, सीधे जनक। ये वाणी का संतुलन क्यों बिगड़ रहा है लक्ष्मण? लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप मुझे दंडित कर दो, मैं दंड लेने के लिए तैयार हूं। सजा दे दो, सजा काटने के लिए तैयार हूं, नरक जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन जनक जी का ये शब्द सुन करके बर्दाश्त से बाहर हो गया कि कौन सा शब्द? वीर विहीन मही में जानी। आपके होते हुए वीर विहीन कहा है, ये अपमान है आपका। मैं आपका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। भले ही सीता जी के बाप हों, बने रहें सीता जी के बाप, आपका अपमान होगा तो मैं आपके बाप को भी नहीं छोड़ूंगा। हमको नरक जाना पड़े तो मैं नरक जाने को तैयार हूं, हमें कोई चिंता नहीं इसकी। देखो प्यारे, ये समर्पण की पराकाष्ठा है। बोलो किसकी पराकाष्ठा है? समर्पण की पराकाष्ठा है। अगर हमारा देश का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है और आतंकवादी हमारे देश पर हमला करना चाहते हैं और आतंकवादियों ने अपनी गोली को सामने, बंदूक को सामने कर लिया है, और ऐसी कंडीशन में अगर माता पिता ये कहें कि बेटा जान नहीं गंवानी है, ऐसी नौकरी का त्याग पत्र दे करके तुम मेरे पास चले आओ, 2 रोटी खिलाने के लिए अभी भी मेरे पास पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन तुम छोड़ के चले आओ। ईमानदारी से बताओ, देशभक्त क्या देश को खतरे में डाल सकता है? जल्दी बोलो। और ऐसी कंडीशन में वो माता पिता को महत्व देगा जब देश के ऊपर संकट आएगा, कि देश को महत्व देगा? जल्दी बोलो। देश का अस्तित्व अगर खतरे में पड़ता है तो देश का सैनिक देश के लिए समर्पित होता है। ऐसी कंडीशन में वो मोह के कारण माता पिता की बात नहीं सुनेगा, माता पिता की बात सुन करके देश को छोड़ करके घर नहीं आएगा, बल्कि देश की अस्मिता को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देगा। हमारा देश बचेगा तो हमारा भी अस्तित्व रहेगा। हम प्राण गंवा सकते हैं लेकिन देश की अस्मिता को जाने नहीं देंगे, देश को नष्ट नहीं होने देंगे। ये हमारे देश के सैनिक की भावना, ये नौजवान की भावना। बस इसी भावना से ओतप्रोत जीवन किसका है? बोलो लक्ष्मण का। बोलो है कि नहीं लक्ष्मण का? गुरु पितु मात न जानहु काऊ, कहूं सुभावनाथ पतियाऊ। केवल राम लक्ष्मण के बड़े भाई ही नहीं है, रामो विग्रहवान धर्म। महर्षि वाल्मीकि के अनुसार राम क्या है? रामो विग्रहवान धर्म। राम साक्षात धर्म है। धर्म खतरे में नहीं पड़ना चाहिए, धर्म का अस्तित्व नहीं मिटना चाहिए। जहां धर्म का अस्तित्व मिटने लगेगा वहां हम सबका त्याग कर सकते हैं, लेकिन धर्म का त्याग करने वाले नहीं हैं। हम धर्म के लिए मरने मिटने को तैयार हैं, हम राष्ट्र के लिए मरने मिटने को तैयार हैं। बोलो सैनिक के जीवन में यही भावना होनी चाहिए, देश के नौजवान के जीवन में यही भावना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? प्यारे, आज लक्ष्मण धर्म के लिए समर्पित हैं। राम केवल भाई नहीं है, राम धर्म है। रामो विग्रहवान धर्मा। राम केवल स्वामी ही नहीं है, राम सनातन धर्म के प्रतीक हैं। राम ब्रह्मांडाधिपति हैं, ब्रह्मांड के रक्षक हैं, स्वयं ब्रह्मांड हैं। इसलिए हमारा ब्रह्मांड, हमारा देश, हमारा राष्ट्र,
हमारा परमात्मा, हमारा धर्म कभी संकट में नहीं पड़ना चाहिए। हम इसकी रक्षा के लिए कृत संकल्पित हैं, ऐसी भावना होनी चाहिए कि नहीं। आइए एक बात आपको और सुना दें। लक्ष्मण जी ने जनकपुर में जनक जी को सुनाया जब राम जी की प्रतिष्ठा पे आँच आई, और वही लक्ष्मण गंगा के किनारे महाराज श्री दशरथ को भी 2-4 शब्द सुना रहे हैं कि नहीं सुना रहे हैं? सुना रहे हैं। 2 मिनट की बात है। जब सुमंत जी को भगवान वापस भेज रहे हैं तो भगवान सुमंत जी से कह रहे हैं कि मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं और आप मेरा प्रणाम पिताजी तक ले जाइए, और मेरे पिताजी को मेरी प्रार्थना है, क्योंकि आप भी पिता के समान हैं, मैं आपको पिता के समान हमेशा मानता रहा, आज भी आपको प्रणाम कर रहा हूं पिता मान के, लेकिन मेरा ये प्रणाम एक दिन ही नहीं, नित्य मेरी तरफ से, मेरी ओर से प्रणाम मेरी तरफ से पहुंचा दिया करो, मेरी यही प्रार्थना है। और तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। 14 साल बाद आऊंगा। पिताजी से कहना कि जो खेद है, कष्ट है मेरे वियोग का, उसको भुला दें, और 14 साल बाद राम अपने लक्ष्य को प्राप्त करके आएगा। गौ माता के रक्षार्थ जा रहा है, राम बन जा रहा है। किसके रक्षार्थ जा रहा है? गौ माता के रक्षार्थ जा रहा है। आज राम बिना बुलाया जनकपुर में शक्ति को लेने जा रहा है, गौ माता की रक्षा के लिए लेने जा रहा है। बोलो, बिना निमंत्रण के गया कि नहीं गया? जल्दी बोलो। किसके सम्मान की रक्षा के लिए शक्ति लेने जा रहा है? बोलो जल्दी। गौ माता की रक्षा के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए आज परमात्मा बिना बुलाया जा रहा है कि जनकपुर जाऊंगा तो जनकपुर में शक्ति है, बिना शक्ति के ब्रह्म अधूरा है, बिना शक्ति के रक्षा हो ही नहीं सकती है। तो लक्ष्मण जी वहीं बगल में खड़े खड़े सुन रहे थे। सुमंत जी जब जाने लगे तो सुमंत जी ने कहा, लक्ष्मण तुम भी कुछ कहना चाहते हो? कुछ कहना चाहते हो? लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ कहना चाहता हूं। तो कहो। तुलसीदास जी बोले, बचन कहूं कछु लखन कठोरा। लक्ष्मण जी ने ये नहीं कहा कि मेरी तरफ से भी नित्य का प्रणाम कहना। बचन कहूं कछु लखन कठोरा। लक्ष्मण ने कठोर वचन कहे दशरथ जी के लिए। इस चौपाई का क्या अर्थ करोगे? जल्दी बोलो। इस चौपाई का यही अर्थ होगा कि लक्ष्मण ने महाराज श्री दशरथ के लिए कठोर वचन कहे, है ना। बचन कहूं कछु लखन कठोरा। उसी समय भगवान ने बरज राम पुनि कीन निहोरा। लक्ष्मण को अलग किया, रोका, और लक्ष्मण की तरफ से क्षमा मांग रहे हैं हाथ जोड़ के कि हे मंत्री सुमंत, आप लक्ष्मण के लड़कपन की बात पिताजी से मत कहना। लक्ष्मण के लड़कपन की बात पिताजी से मत कहना। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, बार बार निज शपथ दिवाई, कहे न तात लखन लरिकाई। कहे न तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण के लड़कपन की बात पिताजी से मत कहना, राम की सौगंध है। सुमंत जी रास्ता भर सोचते गए, और जब महाराज श्री दशरथ के सामने पहुंचे तो दशरथ जी ने कहा, क्यों सुमंत? राम? सुमंत जी ने सिर हिला दिया ऐसे, इसका मतलब लौटने। सीता? ऐसे सिर हिला दिया। अच्छा अच्छा। लक्ष्मण? सिर हिला दिया नहीं। अच्छा अच्छा। मेरे लिए कुछ कहा? हाँ, प्रणाम पहुंचाया। राम जी ने प्रणाम, सीता जी ने अपनी मर्यादा में प्रणाम पहुंचाया। अच्छा। लक्ष्मण ने? सुमंत बोल पड़े, बचन कहूं कछु लखन कठोरा। दशरथ जी ने कहा, लक्ष्मण ने मेरे लिए कठोर वचन कहे। कौन से कठोर वचन है, सुनाओ। तो बरज राम पुन कीन निहोरा। याद आ गई, सौगंध राम जी ने दिलाई थी
कि सब कुछ कहना लेकिन लक्ष्मण के लड़कपन की बात मत कहना, राम की सौगंध है। याद आ गई सौगंध, शर्मिंदगी में सिर झुक गया सुमंत का, आंखों से आंसू झरझर झरझर गिरने लगे। दशरथ जी ने कहा मैं राष्ट्रपति हूं, आज्ञा दे रहा हूं, तुम प्रधानमंत्री हो, मैं आदेश दे रहा हूं। लक्ष्मण ने कौन से कठोर वचन कहे? तो याद रखना, कठोर वचन जो कहे थे उनमें से कुछ शब्द सुमंत जी ने कहे, उनको मैं नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि तुलसीदास जी ने मर्यादा में बांध दिया है, इसलिए इस मर्यादा को रहना ही चाहिए, कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लक्ष्मण के समर्पण की बात मैं बोल रहा हूं, इसकी पुष्टि कर रहा हूं, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कुछ शब्द कहे, जैसे ही लक्ष्मण के कुछ रोष युक्त शब्द प्रधानमंत्री सुमंत ने अपनी वाणी से व्यक्त किए, उसी समय दशरथ जी मुस्कुरा पड़े। कहे सुमंत, लक्ष्मण के ये शब्द मुझे परितोष दे रहे हैं। क्या बात है, ये रामचरितमानस का आदर्श। लक्ष्मण के ये शब्द मुझे परितोष दे रहे हैं और मेरी मृत्यु में सहयोग कर रहे हैं। तो सुमंत जी ने कहा महाराज, लक्ष्मण के शब्द से व्यथित होकर आप प्राण त्याग रहे हैं? बोले ना ना ना, व्यथित होकर नहीं, लक्ष्मण के शब्द सुनकर परितोषित होकर के महाप्रयाण कर रहा हूं। अगर लक्ष्मण के ये शब्द दशरथ के लिए आधार हो गए हैं, क्या हो गए हैं? आधार। क्यों? इसलिए कि राम जैसा बेटा मुझे मिला था, राज सुना दीन बनवासु, सो सुन भयऊ न हरस हरासु। अभी कहा था बेटा राजा बनाऊंगा, लेकिन सूर्य की किरण नहीं निकल पाई, उसी बेटे से कहा तुझे बन जाना पड़ेगा। तो न ही राज प्रासाद का संवाद सुन के जिस बेटे को प्रसन्नता हुई हो, और बन जाने का संवाद सुन के जिस बेटे को दुख ना हुआ हो, ऐसे बेटे से बिछुड़ जाने के बाद अभी भी मैं जिंदा हूं, सो सुन बिछुड़त गए न प्राणा, मेरे समान कौन पापी होगा, वज्र से कठोर हृदय है मेरा, हृदय फट जाना चाहिए था। लेकिन आज भी मैं जिंदा बैठा हूं, लेकिन मेरे बेटे को मैंने देखा है बन जाते समय किसी प्रकार का मनोमालिन्य नहीं था, और राज्य प्रासाद का संवाद सुनाया तो मुस्कुराहट नहीं थी। राज्य का संवाद सुन के न हर्ष हुआ हो, बन जाने का संवाद सुन के विषाद ना हुआ हो, ऐसे बेटे से बिछुड़ जाने के बाद मैं जिंदा था। लेकिन सुमंत, चिंता इस बात की थी मुझे कि 14 वर्ष तक वन में राम और सीता की रक्षा कौन करेगा, और रक्षा नहीं, शरीर की रक्षा नहीं, राम और सीता शरीर की रक्षा करने में सक्षम और समर्थवान हैं। मुझे विश्वास है कौन राम सीता के शरीर पर आक्रमण कर सकता है, किसमें हिम्मत है? वो जल के खाक हो जाएगा, भस्मीभूत हो जाएगा। हमें पता है सीता का क्या अस्तित्व है, राम का क्या अस्तित्व है, लेकिन चिंता इस बात की थी कि 14 वर्ष तक सीता की और राम की प्रतिष्ठा की रक्षा कौन करेगा? किसकी रक्षा? प्रतिष्ठा की रक्षा। मैं एक बात कहता हूं, आप संपत्ति में संपन्न हैं, आप बाहुबली भी हैं, प्रभाव भी आपका अच्छा है, आपका कोई बाल वांका नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन आपका बेटा ऐसा काम करे कि आपका सम्मान चला जाए, तो ईमानदारी से बताओ उस समय जीवित अवस्था में भी आप मृततुल्य माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? अपने को मरने के समान महसूस करेंगे कि नहीं करेंगे? कि मैं तो संभला था और सब कुछ मेरे पास मेरे साथ था, लेकिन मेरी संतान ने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए संतान के कारनामों के कारण आज मेरा सम्मान चला गया दुनिया में। बोलो पिता उस समय अपने को मृततुल्य समझेगा कि नहीं समझेगा? दशरथ जी कहते हैं मुझे चिंता इस बात की थी कि सीता और राम के सम्मान की रक्षा कौन करेगा, लेकिन विश्वास हो गया कि राम और सीता के सम्मान पर आंच आई
तो उस सम्मान पर आंच आने के कारण जब लक्ष्मण अपने बाप को दो चार बातें सुना सकता है, तो लक्ष्मण के रहते हुए राम सीता का सम्मान कोई बिगाड़ ही नहीं सकता है। सदा राम सीता का सम्मान अक्षुण्ण रहेगा। लक्ष्मण के कारण मुझे यह विश्वास हो गया। और बोलो, हर पल हर क्षण लक्ष्मण जी ने भगवान राम और सीता का सम्मान रखा कि नहीं रखा? देश के नौजवानों को आज लक्ष्मण चरित्र से शिक्षा लेना चाहिए कि हम अपने राष्ट्र का सम्मान सुरक्षित करें, हम अपने से बड़ों का सम्मान सुरक्षित करें, हम अपने माता पिता का सम्मान सुरक्षित करें, हम सनातन धर्म के सम्मान को सुरक्षित करें, हम भारत माता के सम्मान को सुरक्षित करें। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। देश के नौजवानों को ये संकल्प लेना चाहिए। और लक्ष्मण जी ने यही संकल्प लिया कि जब तक प्रभु के साथ रहूंगा तब तक सम्मान पर आंच नहीं आने दूंगा। ये लक्ष्मण जनक जी को इसलिए कह रहे हैं कि जनक जी महाराज ने ये शब्द कहे क्यों? सम्मान पर आंच आई तो जनक जी को भी कह डाला, दशरथ जी को भी कह डाला। ये है भारत के नौजवान का चरित्र, खासतौर से उसमें लक्ष्मण। और सुनो एक बात, अंतिम बात है ये। भगवान राम ने उसी समय लक्ष्मण को रोका, कहा बैठो। लक्ष्मण जी तो आज्ञाकारी हैं, तुरंत बैठ गए। जनक जी महाराज ये शब्द कह तो चुके थे, लेकिन उन्हें विश्वास था। क्या विश्वास था? कि धनुष तो राम जी तोड़ेंगे, लेकिन मैंने तो इन राजाओं को, ये अभिमानी राजाओं को सबक सिखाया कि तजहु आस निज निज ग्रह जाहू, और लिखा ना विधि वैदेही विवाहू। जनक जी बोले इसका अर्थ यह है कि लिखा ना विधि वैदेही विवाहू का अर्थ ये नहीं है कि मेरी बेटी का विवाह विधाता ने भाग्य में नहीं लिखा, इसका अर्थ ये नहीं है। बल्कि जनक कहते हैं मैं इसलिए इस बात को कह रहा था कि वीर विहीन मही में जानी, तजौ आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न विधि वैदेही विवाहू। ए मूर्ख राजाओ, अभिमानियों, ब्रह्मा जी ने मेरी बेटी का विवाह तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा है, इसलिए तुम जाओ। भाग्य में किसके लिखा है? जही बिरंच रच सी समारी, तही श्यामल बर रचऊ बिचारी। इसलिए वीर के भाग्य में नहीं बल्कि रघुवीर के भाग्य में लिखा है। किसके भाग्य में? रघुवीर के भाग्य में लिखा है। इसलिए तुम लोगों को तो अब चला जाना चाहिए, यहां बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए अब मेरी प्रार्थना है। सतानंद जी बोले महाराज अब विलंब मत करो, राम जी को आज्ञा दे दो, दे दो। किसके लिए? कहे धनुष के पास जाएं। और जैसे ही आज्ञा मिली, विश्वामित्र जी ने कहा, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सने मैं बानी। उठहु राम, अब बैठो नहीं, उठो। भंजो भव चापा, मैं टहु तात, जनक परितापा। हे राम, उठो, धनुष को तोड़ो और जनक के संताप को दूर करो। अब बैठने की जरूरत नहीं, उठो। भगवान राम को आज्ञा मिली, खड़े हो गए। खड़े हुए तो चल रहे हैं। बोले सही जई चले सकल जग स्वामी। बोलो धनुष के पास जा रहे हैं, लेकिन सहज भाव से जा रहे हैं कि नहीं? और राजा लोग कैसे जा रहे थे? सीना तान के। और ये भी कह रहे थे जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। देखता हूं कौन ऐसा है। अभी देखो धनुष को चकनाचूर कर दूंगा और जो मेरे सामने आएगा उसको चकनाचूर कर दूंगा। अभिमान, अहंकार